नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। जैसा कि हमारे टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए लगातार मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपके 41,500 तथा 49,568 2018-19 की भर्ती पर आधारित प्रश्न लिए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, 5 किताबों के मिक्सचर से आपका प्रश्न तैयार किया जाता है प्रीवियस ईयर का विषय ध्यान। वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयार हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपको 1 मंथ का समय दिया जाएगा पेपर के लिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए ऑप्शन दिया गया ब्राजील, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन दिया गया अमेरिका। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर से बताना है दोस्त कि सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किसे है? तो क्या हो जाएगा? ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो 2022 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। अगर बात करें किसको हराकर जीता है तो फ्रांस को हराकर जीता है। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस हो जाएगा। इस बार गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है किलियन एम्बापे, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के प्लेयर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। पूछा गया उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने वाली महिला का नाम बताना है। यानी उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर बनने वाली महिला का नाम बताना। ए ऑप्शन शिवा चौहान, बी ऑप्शन किरण बेदी, सी ऑप्शन लक्ष्मी सिंह और डी ऑप्शन ज्योतप्रिया सिंह। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। लक्ष्मी सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि किरण बेदी की, तो ये भारत की प्रथम आईपीएस महिला हैं जिनका नाम किरण बेदी है। अगर बात करें प्रथम आईएएस महिला की तो अन्ना जॉर्ज हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अन्ना जॉर्ज हो जाएंगी। चलिए तो आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है बेहद जबरदस्त कि प्रसिद्ध चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। मिर्जापुर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशिया के प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध ने कहां पर निर्माण प्राप्त किया था? एशिया के प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध ने कहां पर निर्माण प्राप्त किया था? ए ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी, बी ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, सी ऑप्शन दिया गया सारनाथ और डी ऑप्शन दिया गया बोधगया। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आशा करता हूं कि आंसर्स आप टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, आंसर्स आपका हो जाएगा कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। यानी निर्माण का मतलब होता है कि इनका वहां पर निर्माण कहां पर हुआ था, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। अगर हम बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोधगया में। और अगर बात करें प्रथम उपदेश कहां पर दिया था तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय में से कौन है? ए ऑप्शन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी और डी ऑप्शन दिया गया है सीवी रमन। बिल्कुल जबरदस्त है प्रश्न, आंसर्स बताना है दोस्त कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। इसमें जो सारे प्रश्न लिए जाते हैं दोस्त आपके उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी एग्जाम में आए जरूर होते हैं। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को कर चुके होंगे टिक। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन यद, उसको लिखने का काम किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अगर बात करें कैलाश सत्यार्थी को कब मिला तो 2014 में मिला है। इनके साथ एक पाकिस्तानी है, उनको भी मिला था। अगला प्रश्न कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन कटक उड़ीसा, बी ऑप्शन इज्जतनगर रायबरेली उत्तर प्रदेश या सी ऑप्शन दिया गया करनाल हरियाणा या डी ऑप्शन दिया गया राजमुंद्री उत्तर प्रदेश। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर।
कटक उड़ीसा की बात करें तो कटक जो है यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है। और अगर हम सुभाष चंद्र बोस की जन्म की बात करें तो उड़ीसा के अंदर ही, कटक के अंदर यानी उड़ीसा में ही हुआ था। अगर बात करें करनाल के अंदर तो दूध अनुसंधान संस्थान है, यानी डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? डेयरी अनुसंधान संस्थान है। अगर राजमुंद्री की बात करें तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका राजमुंद्री के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन प्लेग का रोगवाहक है? यानी जो प्लेग नामक बीमारी है वो किससे फैलती है? प्लेग डिप्थीरिया और टेटनस और खांसी है। बिल्कुल, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, खांसी हो गई, ये सारी चीजें एक ही से होती हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया जीवाणु, बी ऑप्शन विषाणु, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन जो दिया गया शैवाल दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। जीवाणु इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की वैकेंसी में आया। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पश्चिम बंगाल से या आंध्र प्रदेश के नाम से। यानी मगध जहां पर स्थित था उस जगह का नाम क्या है? चलिए बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिहार इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि मगध काल का यानी मौर्य समय का सबसे जो बड़ा विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था। अगर ध्वस्त की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? बख्तियार खिलजी ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इतिहास कालखंड का शारदा कानून किससे संबंधित है? बिल्कुल जबरदस्त है। इतिहास कालखंड का शारदा कानून किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सती प्रथा, बी ऑप्शन बाल विवाह, सी ऑप्शन दहेज प्रथा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीमा हैदर का इंस्टाग्राम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा रहा है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों? आंसर आपका हो जाएगा बाल विवाह इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बाल विवाह इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सती प्रथा के लिए सबसे बड़ा जो आंदोलन चलाया गया था या सती प्रथा का अंत जो करने वाले माने जाते हैं वो राजा राममोहन राय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राजा राममोहन राय माने जाते हैं। अगर बात करें तो इसी समय एक आपका वायसराय था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। पूछा गया इनमें से कौन सी ज्वालामुखी जापान में अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इनमें से कौन सी ज्वालामुखी जापान के अंदर स्थित है? ए ऑप्शन कीटोपैक्सी ज्वालामुखी, बी ऑप्शन फ्यूजियामा ज्वालामुखी, सी ऑप्शन बैरन द्वीप और जो टी ऑप्शन दिया गया है वो मोनोलोबा ज्वालामुखी दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। फ्यूजियामा इज द करेक्ट आंसर। अगर कीटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये इक्वाडोर के अंदर सिचुएटेड है यानी स्थित है। अगर बात करें बैरन द्वीप की तो ये भारत के अंदर कहां पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं अगर मोनोलोबा की बात करें तो हवाई द्वीप यानी यूएसए के अंदर स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन प्रथम बार कब हुआ था? जबरदस्त प्रश्न, ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आया। ए ऑप्शन 1907 में, बी ऑप्शन 1916 में, सी ऑप्शन 1905 में और डी ऑप्शन 1906 में। रीजनिंग का भी आपका तैयार कर लिया गया है। तो दोस्त बताना चाहूंगा बस टाइमिंग आपकी फिक्स की जा रही है, जैसे टाइमिंग फिक्स हो जाएगी बाकी जीके की क्लास आपकी रेगुलर 9 बजे 9 से 10 के बीच में अपलोड की जाएगी। चलिए तो क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि 1907 का जो आंदोलन हुआ था, ये जो विभाजन हुआ था, ये किस अधिवेशन में? तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत के अंदर एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने हर्डिंग पर क्या फेंका था? बम फेंकने का काम किया था। अगर बात करें ये एक कब हुए भाई, तो ये दोनों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? एक हो गए थे। ठीक है, और इसकी किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था।
1905 में बंगाल विभाजन आपका होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। जबरदस्त प्रश्न है। संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो 1989 के अंदर बनी थी आपकी क्या, ठीक है, तो उर्दू बनी थी। अगला प्रश्न है सेबी, ठीक है, सेबी का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो है वो मधबीपुरी बुच है। तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ये आपका लिखा गया है स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आंसर्स आपको बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त प्रश्न है कि भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी। जबरदस्त प्रश्न। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी, यानी अभी भुवनेश्वर है, इससे पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, बताना है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो कटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटक हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे तांबा उत्पादन के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबा उत्पादन के लिए। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। महोबा इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए, महोबा हो जाएगा, ठीक है। और महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 24 मार्च, बी ऑप्शन दिया गया 8 अप्रैल, सी ऑप्शन 18 अप्रैल, और सी ऑप्शन दिया गया 26 दिसंबर, और डी ऑप्शन दिया गया 8 मार्च। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 24 मार्च इज द करेक्ट आंसर। अगर 18 अप्रैल की वहीं बात करें तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता। 8 मार्च को महिला दिवस यानी विश्व महिला दिवस के बाद रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो आपको पता है कि वर्ग 17 में हाइड्रोजन ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि वर्ग 18 में आपके कौन पाए जाते हैं, अक्रिय गैस पाए जाते हैं, यानी नोबल गैस पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य कौन सा नहीं है, तो आपका नियान नहीं है, क्योंकि नियान जो है वो अक्रिय गैस है, ठीक है। बाकी क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब की वैलेंसी कितनी होगी, तो -1 होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी झील आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया लोकटक झील, बी ऑप्शन कोलोरू झील, सी ऑप्शन अष्टमुडी झील, और डी ऑप्शन दिया गया डिडवाना झील। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना मेरे दोस्त। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी झील नहीं स्थित है, यह पूछा, या स्थित है, तो स्थित है, क्या हो जाएगा, कोलोरू इज द करेक्ट आंसर। अगर लोकटक की बात करें तो तैरती हुई झील है, जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। कहां पर, मणिपुर इस समय चर्चा में बना है, पता है आपको, मणिपुर राज्य के अंदर। अष्टमुडी कहां पर है, तो अष्टमुडी जो है ये केरल राज्य के अंदर सिचुएटेड है। अगर वेम्बनाथ की बात करें तो ये भी केरल राज्य के अंदर स्थित है। डिडवाना की बात करें तो राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर पुष्कर, सांभर और पिछोला झील भी पाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त है। पूछा गया, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के महानियंत्रक, क्या बोला, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148 इज द करेक्ट आंसर।
अगर अनुच्छेद हम 124 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना से संबंधित है, यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या होता है, ये आपके, ठीक है, किससे संबंधित होता है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अनुच्छेद 243 की बात करें तो ये ग्राम पंचायत के गठन से है। किससे है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त। अगला प्रश्न पूछा, आयुर्वेद महोत्सव कहां पर मनाया जाता। आयुर्वेद महोत्सव कहां पर मनाया जाता, वाराणसी, झांसी, अयोध्या, मथुरा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा झांसी इज द करेक्ट आंसर। चैनल छोटा है लेकिन एक बात समझ लीजिए, वो कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्त। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर उन वीडियो को आप देख के जा रहे हैं, 100% जीके में 38 में से आप 30+ स्कोर करेंगे। ठीक है, आप कहते हैं ना जीके अनंत है, अनंत नहीं है। हर वैकेंसी का एक क्या होता है, एक सिलेबस होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में मिलता है, जबरदस्त प्रश्न है। ये ऑप्शन भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 1। तो भाग 1 में किसका उल्लेख है, राज्य एवं संघ, यानी भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में मिलता है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3। अच्छा, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद से, तो 12, अनुच्छेद 12 से लेके 36 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। बिल्कुल आंसर्स बताना है मेरे दोस्त इसका। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, आपका आंसर्स हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। जबरदस्त प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट इज द करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये 1776 में आपका आता है। रोलेट एक्ट ये नहीं है। अगर चंपारण की बात करें तो 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को, और बंगाल विभाजन 1905 को। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितनों का गलत गया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। चलिए बिल्कुल, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 1662 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1582 में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, 1582 में इन्होंने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, और 1605 में इनका दा इंड हुआ था, मतलब मर गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी। जबरदस्त प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी दोस्त। चलिए तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 67.72। ठीक है, अगर बात करें मेरे दोस्त, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर इस समय किसकी थी, किस राज्य की, तो केरला की। सबसे कम किसकी थी, बिहार की। ठीक है, अगर बात करें पुरुषों की साक्षरता दर तो 77.3, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 57.2 थी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंचे स्थान सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। चलिए, और ये शायद आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। क्या पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पर तैनात होने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। अब देखिए, आज मैं आपको रीजनिंग के जो प्रश्न तैयार किए गए हैं उनका रिव्यू एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, और कल वो आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए दोस्त, देखिए ऐसे प्रश्न आपके तैयार किए गए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, जैसे पासा का हो गया, फिर आपके ब्लड रिलेशन का हो गया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। देखिए जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को विशेष कर, क्योंकि चित्र से आपको इमेज से पता होगा, ठीक है, कम से कम 7 से
10 प्रश्न आपके पेपर में मिलने जाते हैं। ठीक है, देखिए कथन और निष्कर्ष से भी प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ख्याल रखा गया है सारी चीजों का। ठीक है दोस्त, देखिए कैलेंडर से क्वेश्चंस हो गया, तो ऐसे बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न लिए गए हैं। चैनल को आप अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो निवेदन चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी आ जाए फिर मैं तैयारी करूं, तो मेरे दोस्त शांति से बैठे रहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा बेवकूफ नहीं है जो लगातार कई दिनों से तैयारी में लगा हुआ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।